राम 14 वर्ष वनवास के लिए गए और पंचवटी पर पहुंचे। मां जानकी का हरण हो गया। उसकी खोज करते हुए भगवान श्री राम हनुमान जी से मिले। सुग्रीव मित्रता हुई। सुग्रीव महाराज ने आदेश दिया, जो जानकी का पता लगा करके आएगा वो सुंदर बगीचे के फल खाएगा, नहीं तो मेरे हाथ से मारा जाएगा। हनुमान जी ने मां जानकी का पता लगाया, भगवान श्री राम को संदेशा सुनाया। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। प्रथम युद्ध में लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रहार हो जाता है और हनुमान जी बूटी लेने के लिए जाते हैं। वापस आ रहे थे बूटी लेकर के, जब भरत जी ने देखा तो आइए सुनिएगा क्या कहा। इंद्र देवता आपको यदि गाना हो पसंद, जब तक हम रहे दरबार में इस वर्षा को कर दो। मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ सोलंकी जी, अब आएगी नहीं, अब नहीं आएगी, ये पक्का वादा है। समझ के निश्चर भरत ने, मुझे बुलाया नहीं था इन्होंने, और हकीकत बात ये है, ये आपका प्यार है, आपका प्यार है। बड़े भाई श्यामवीर जी का आशीर्वाद है और आप सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो कि आज वास्तविक में इस ब्रजभूमि में यहाँ आने के लिए देवता तरसते हैं। इस ब्रजभूमि में देवता तरसते हैं आने के लिए। मैं तो कोई बहुत छोटा सा साधारण इंसान हूँ, मुझे इस ब्रजभूमि में आने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। मैं चाहता हूँ एक बार अपने लिए, स्वयं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए। जब भरत जी ने हनुमान जी को देखा तो क्या किया? समझ के निश्चर भरत ने और छोड़ा है साथी, राम राम कहे धरण पर और कोई गिर गए हनुमत वीर। जैसे ही हनुमान जी जमीन पर आए, भगवान श्री राम का नाम लिया। एक बार भाव से कह दो, भगवान रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम ने कहा जय जय। भरत जी दौड़ करके पहुंचे, बोले ये तो प्रभु श्री राम का कोई भक्त मालूम पड़ता है। पूछा कौन हो? बताया मेरा नाम भरत है, मैं भगवान श्री राम का बहुत छोटा सा सेवक हूँ। ये पर्वत लेकर कहाँ जा रहे हो? बताया रावण के सुत मेघनाथ ने और छोड़ा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए कोई देखो संकट में प्राण। जब इतनी बात सुन, हनुमान की बातें सुन करके वो गम की बदरिया छा गई और हनुमान के दर्शन करने को पूरी अयोध्या नगरी आ गई। सभी अयोध्या वासी आ गए। तीनों माताएं खड़ी हैं, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी। माँ सुमित्रा को मालूम पड़ा कि आज मेरा बेटा लक्ष्मण जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, लेकिन उससे पहले दृष्टांत बताया कि माँ जानकी का हरण हो गया है। वारी जननी ऐसी जननी के लिए सत सत नमन करता हूँ। उस माँ ने 1 मिनट में कह दिया हनुमान जी से, हे हनुमान, मुझे इस चीज का गम नहीं है कि मेरा लक्ष्मण जा रहा है, गम है तो इस चीज का है जो हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की धरोहर है, वो चली जाएगी तो हम किसी को कैसे मुंह दिखाएंगे। माँ सुमित्रा क्या कहने लगी, आइए सुनिएगा। कहा हनुमान राम जी से और जाकर के कहना, हनुमान राम जी से जाकर के कहना और मेरे लखन के प्राण ये जा
राम वापस बिना जानकी के राम वापस न। जानकी को लेकर के आए, अगर लक्ष्मण जा रहा है चला जाए कोई गम नहीं है। आइए दोनों हाथ खोल करके, अगर भजन पसंद आए तो दो हाथों की तालियां चाहूंगा, मिलकर के चलते हैं माँ के चरणों में। 1 2 3 4। राम जी से जा करके कहना, हनुमान राम जी से जा करके कहना, मेरे लखन के प्राण, ये मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। बिना जानकी के राम अयोध्या न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। लखन जो उनकी वो गोदी में लेता, धन्य है लखन जो उनकी वो गोदी में लेता। और लड़ने भेज दूंगी मैं अपना, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। लड़ने भेज दूंगी मैं अपना, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। क्यों कहा बड़े भैया? रोक नहीं होगा उनको आंसुओं का बहना, गम के वो काले बादल छाए तो छाए बिना जाने। जब इतनी बात सुनी माँ कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। माँ कौशल्या बोली, हे हनुमान, ये सुमित्रा तो पगली है, इसकी बात मत सुनना, क्योंकि मैं तो इसकी पहले से ही कर्जदार हूँ। जो मैं कह रही हूँ जाकर के राम से उस बात को कहना। अम्मा कौशल्या क्या कहने लगी सुनिए। कहा, धन्य है सुमित्रा सबकी वो क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी वो ममता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। हंस के दे दिया है इसने वो गोदी का कहना, कष्ट राम उनकी खातिर पाए तो पाए पर। ये 51 मुद्राएं आदरणीय मेरे बड़े भाई श्यामवीर सिंह SBB स्टूडियो वालों की तरफ से ये पुरस्कार नहीं मेरे लिए आशीर्वाद आया है। मैं चाहूंगा एक बार हमारे श्यामवीर भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इन्हीं की कृपा है जो कि मैं यहाँ हूँ। आप सबका आशीर्वाद और कृपा तो है, लेकिन इनकी कृपा है जो इन्होंने मुझे बुला लिया आपके कहने से। नहीं तो ऐसा होता है, कह देते हैं जो कि फलाना आदमी खाली नहीं है वो नहीं आ पाएगा, ये मैंने देखा है अक्सर करके। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद भाई नाथदार, तुमने बहुत बड़ी कृपा करी। अम्मा कौशल्या क्या कहने लगी, कष्ट राम उनकी खातिर वो पाए तो पाए। माँ सुमित्रा ने कहा, बिना जानकी के राम
वापस ना आए। अम्मा कौशल्या कह रही है कष्ट राम उनकी खातिर ये पाए तो पाए, पर बिना उस लखन के राम वापस ना आए। मेरा उस लगन के राम वापस न आए। आदरणीय मेरे बड़े भाई बहादुर सिंह जी की तरफ से ये आपका आशीर्वाद है मेरे लिए, बहुत बहुत नमन वंदन करता हूँ। अब इतनी बात जब मां कैकेयी को मालूम पड़ी, वास्तविक में अगर देखा जाए कोई भी आज अपनी बहन का या बेटी का कोई नाम कैकेयी नहीं रखता, कोई कैकेयी नहीं रखता। वो क्यों नहीं रखता? क्योंकि कैकेयी ने बहुत बुरा किया, और बुरा क्या किया? भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे डाला। आदरणीय मेरी बड़ी बहन दीदी की तरफ से ये 51 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत नमन करता हूं बहन के लिए। लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान अगर है तो मां कैकेयी का है। इतना बड़ा अभ्यास लिया उसने अपने सर पर, शायद मैं कोई नहीं ले सकता, वो भी भगवान श्री राम के कहने पर। अम्मा कैकेयी क्या कहने लगी? हे हनुमान, एक बार जाकर के राम से कहना कि तुम्हारी मां कैकेयी ने कहा है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा प्रेम अगर राम करते थे तो मां कैकेयी को करती थी, और मां कैकेयी जितना प्रेम भगवान श्री राम से करती थी शायद मैं अपने बेटा भरत को नहीं करती। जब मां कैकेयी ने कहा कि राम से जाकर के कहना, और क्या कहना, वो मां क्या कहने लगी सुनिए। हे हनुमान, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, और क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूँ। मेरी ही वजह से पड़ा को कष्ट सहना, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, पर राम से कहना जाकर के बिना उस सिया लखन के वो वापस ना। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही हनुमान जी चले, लक्ष्मण जी की पत्नी ने रोक लिया। क्या नाम था लक्ष्मण जी की पत्नी का? उर्मिला। उर्मिला जी ने रोक लिया, बोली एक बात मेरी सुन करके जाओ। ये हमारे आदरणीय पूजनीय हमारे रामहंस जी की तरफ से 101 मुद्राएं माँ भगवती के चरणों में आए हैं। माँ भगवती हमेशा कृपा बनाए रखे। उर्मिला जी ने रोक लिया, बोली हनुमान एक बात पहले मेरी सुन करके जाओ जब जाना। हनुमान जी बोले माँ मैं वैसे ही विलम्ब हो चुका है, अगर सूर्य नारायण निकल आए तो लक्ष्मण जी जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए मुझे जाने दो। बोली सुनो, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? बताया। उर्मिला जी क्या कहने लगी सुनिए। करने को आए काम करना है जरूरी, करने को आए काम करना है जरूरी, और रावण जैसे पापियों का, रावण जैसे पापियों का मरना है, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूर। तुमने अभी क्या कहा कि सूर्य नारायण निकल आएंगे? सुनो, अब कहा सूर्य वंश की मैं कुलपति हूँ, सूर्य वंश की, मेरे ससुर हैं सूर्य,
बहू हूँ, कोई पिता ये नहीं चाहेगा। और क्या नहीं चाहेगा? सूर्य वंश की मैं कुलवधू हो, मन में मुदित नहीं होंगे, और अपनी बहू को जो विधवा बना दे वो स्वयं उदित नहीं होंगे। तुमने अभी क्या कहा कि मेरे पति कहाँ लेटे हैं? भगवान श्री राम की गोदी में। धर्म धरा को धारण करते वो रघुवंश के बेटे। धरती किस पर टिकी हुई है? शेषनाग के फन पर। और शेष के अवतार कौन? लक्ष्मण जी। धर्म धरा को धारण करते वो रघुवंश के बेटे, और मौत भी उनको छू नहीं सकती, क्योंकि राम की गोद में लेटे। गोदी में सर है जिनके, गोदी में सर है जिनके वो है भगवान। गोदी में सर है जिनके वो है भगवान। पतिव्रत भावों से मिलते हम सखियों को वरदान। पतिव्रत भावों से मिलते हम सखियों को वरदान। पतिव्रत भावों से मिलते हम सखियों को वरदान। अब कहा करने को आए काम करना है जरूरी। और एक बार मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे, रावण जैसे पापियों का मरना है। रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। और हकीकत बात यह है, आदरणीय मेरे बड़े भाई रामवीर सिंह प्रधान जिन्होंने सुंदर गीत की रचना की है, और मैं ही नहीं, बड़े बड़े सुंदर कलाकार उनके गीत गाते हैं। रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। छाप काट गाने वाले गाएं तो गाएं। जब भगवान श्री राम ने अपने भाई को देखा तो एक मन में ख्याल आया, और क्या आया? जिंदगी से जीत लेंगे प्रिया अगर तेरा साथ हो। अरे हंसते हंसते हम, अरे सहले हर सितम, अरे हाथ में जो तेरा हाथ हो। जिंदगी से जीत लेंगे अगर तेरा साथ हो। भगवान किस कसूर की है मुझे सजा। भगवान किस कसूर की है मुझे सजा। बड़े भैया, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। और जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। ओ जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। छाप काट गाने वाले गाएं तो गाएं। बिना मारे रावण को वो वापस ना आए। बिना मारे रावण को वो वापस ना